हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम अभी चल रहे हैं दोस्तों, तो इसी के आधार पर मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं जो 17 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, 100% रियल क्वेश्चन है ना। यदि आपको पता होगा दोस्तों, 30 क्वेश्चन तो मैथ्स के आ रहे हैं और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, है ना। सारे तो हार्ड आने से रहे, कुछ क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं कैलकुलेटिव टाइप के, है ना। हार्ड नहीं है, कैलकुलेटिव आ रहे हैं ना, जिसमें कैलकुलेशन है। और रीजनिंग बिल्कुल इजी आ रही है, आप आराम से कर सकते हो, है ना। ऐसा भी नहीं, कोई भाई ऐसा भी बोल रहा है रिव्यू में भाई कि रीजनिंग बहुत हार्ड आ रही है और आपने कितने अटेम्प्ट किए, तो मैंने भाई 30 में से 30 किए, 28 किए, तो वो कैसे हार्ड हो सकती है ना। तो ऐसा ही आ रहा है, आपकी स्पीड अच्छी है तो आप आराम से इजीली 30 में से 30 करके आओगे रीजनिंग में। और मैथ्स की बात करें मेरे भाई, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है ना। यदि आपके कंसेप्ट मजबूत है ना, तो आप इजीली करके आओगे। ठीक है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से शेयर कर दीजिए अपने, और लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो सारे क्वेश्चंस दोस्तों रियल है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना, सारे क्वेश्चन को उसे सोल्व करना है। ठीक है, और फिर इसका सॉल्यूशन देखना है भाई सही है कि नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों जो पूछा गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर x रुपए अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 55% की छूट देता है, और वह 50% वेट लगाकर वस्तु को 486 रुपये में बेच देता है। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, x के यहाँ पर अंकित मूल्य है, तो यहाँ पे लिखो दोस्तों अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य पर हमेशा छूट दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर 55% की छूट दी जा रही है ना, तो 100 में से 55 गए तो बचेगा कितना, 45। तो वो 45 में तो बेचेगा 45 बटे हुए 100। अब आगे दोस्तों वेट लगा रहा कितना, 50% का 50%। दोस्तों 50% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 50 बटे हुए परसेंट हटाए नीचे 100 लिखेंगे। अभी भी कटेगा दोस्तों 1 बटे हुए 2। अब वेट लगा रहा है मतलब कुछ जोड़ रहा है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी 3 बटे हुए 2 बराबर कर देंगे दोस्तों सेलिंग प्राइस के, जो कि अपने को कितना दे रखा है, 486 रुपये में बेचता है, तो उसके बराबर कर दो दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों सिंपल से काट दो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 5 नाम 45 और 5 दूनी यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 20 बार कटेगा। अब 9 से दोस्तों ये कट रहा है, 6 4 10 8 18 है ना, तो ये कट रहा है दोस्तों 9 से, तो 9 5 45। ठीक है, बचेगा कितना, 3 9 9 का 36। ठीक है, अब 3 से कटेगा दोस्तों कितने बार, 3 3 एकम 3, बचेगा कितना, 3 3 8 24, 18 बार कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों कितना बचेगा, 40। ठीक है, 40 यहाँ पे ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, तो 18 इंटू 40 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 18 चौक 72, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा दोस्तों 720। ठीक है, तो 720 रुपये अंकित मूल्य हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, दो संख्याओं का योग दिया हुआ था, कितना दिया हुआ दोस्तों, 252, और इनका अंतर दिया हुआ है 108। तो हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले योग दिया हुआ है, तो योग को हम लिखेंगे दोस्तों x प्लस का y बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों, 252 दिया हुआ है। और दोस्तों इनका अंतर दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है दोस्तों 108। ठीक है, अब दोस्तों जब भी ऐसा संख्या बन जाए भाई, एक बार जोड़ रहा है और एक बार अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, एक बार तो इसको जोड़ देना है और दूसरी बार क्या करना है, घटा देना है, और बटे में दोनों में 2 का भाग दे देना है। इसको कहते हैं दोस्तों कंपाउंडो और डिविडेंडो। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना। तो दोस्तों यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, तो दोनों को जोड़ लो, तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पे हासिल का 1, यहाँ पे 6, और यहाँ पर दोस्तों 3। ठीक है, और इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 180। ठीक है, 180 आ जाएगा, तो यहाँ पे x का मान आ चुका है हमारे पास 180। अब y का मान निकाल लो दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, घटेगा। अब क्या घटेगा, तो घटा दो दोस्तों इसमें से, तो यहाँ पर आएगा कितना, 4 आएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 4, और यहाँ पर 1, और इसका आधा कर दो, तो यहाँ पर आएगा कितना, y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2 7 14, 2 दूनी 4, यानी 72 तो आ चुकी है y की वैल्यू, और x का मान आ चुका है 180। तो हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम होती थी भाई इन दोनों का संख्या ऐसी गुणज लेना है जिसमें इन दोनों का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी वो, तो इनका एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा यहाँ पर 180 और 72 का, तो दोस्तों यहाँ पर 360 लेंगे, है ना, तो इन दोनों को हम भाग दे देंगे, है ना। तो यहाँ से कटेगा दोस्तों कितने बार, ये 18 दूना 36, ये 2 बार कटेगा, और इसका भाग देते हैं, तो यहाँ 36 दूना 72, 36 दूना 72 2 बार जाएगा, फिर 2 5 10, है ना, तो कट रही है ना दोस्तों दोनों से ही, है ना। तो 360 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। एलसीएम पूछा गया, यदि एलसीएम पूछता तो क्या आता दोस्तों,
एसएफ आत्मा होती है, एक तो इसमें भी मौजूद होगी और इसमें भी मौजूद होगी, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों तो कौन सी संख्या मौजूद है, तो 36 है ना। 36 दोनों में मौजूद है, तो वही एसएफ आत्मा होती है और 36 एसएफ हो जाता है। ठीक है, अभी इसमें एलसीएम पूछा गया था, यही हमारा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 20% और 5% और 21% की 3 क्रमागत छूटों के बाद अंकित मूल्य का प्रभावी मूल्य प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सक्सेसिव वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, जो मैंने हर शिफ्ट में मैंने इसको पहले सोल्व करवाया है। तो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला कौन सा होता है दोस्तों, ए प्लस का बी माइनस का ए बी अपॉन में 100, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा दो दोस्तों। तो 20 प्लस का 5 माइनस का 20 इंटू 5/100। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 100 में 100 का भाग देंगे तो 1 आएगा, है ना। 20 और 5 25, 25 में से 1 गया तो कितना आएगा, 24। तो यहाँ की इन दोनों की तो एकल छूट होगी 24, है ना। अब दोस्तों 24 और 21 का एक बार ऊपर निकालो, है ना। तो 24 प्लस का 21, ठीक है, 24 प्लस का 21 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 45। ठीक है, अब इनको एक बार गुणा कर दो, 24 इंटू 21, 24 इंटू 21/100। ठीक है, तो इसमें भाग दे दो 24, पहले 21 को गुणा कर लो, 21 चौक 84 होता है, 84 का 4 और हासिल का आएगा दोस्तों कितना, 8 और 21 दूनी 42, 42 और 8 50। तो 50 तो ये आ गया दोस्तों और बटे में 100 है, तो भाग दे देंगे तो 5.04 आएगा। ठीक है, वो इसमें 45 में से घटा लो दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा आंसर दोस्तों, इसमें से घटा लो तो यहाँ पर आएगा कितना, 6 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर दोस्तों कितना है, 14, 14 में से 9 घटाएगा तो 9 और यहाँ पर 3, तो 39.99% की एकल छूट आ जाएगी, है ना। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे लिखो दोस्तों, ए कितने दिनों में कर रहा है, तो 24 दिनों में कर रहा है, और बी कितने दिनों में कर रहा है, तो यहाँ पे लिखो दोस्तों बी, यहाँ पे लिखो बी, है ना। तो बी कितने दिनों में करेगा, तो वो 28 दिनों में करेगा। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लो जो टोटल वर्क के बराबर होता है। ठीक है, तो एलसीएम कैसे लेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 6 का 24 और 4 7 28, है ना। इसको पहले तोड़ लो सिंपल वे में, है ना। तो यहाँ पर 4 से कटेगा। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 4 का तो 4 आ जाएगा, ठीक है, और 6 और 7 का कितना जाएगा दोस्तों, 6 7 42, कितना आ जाएगा 42, है ना। तो यहाँ पे 42 लिख दो। अब क्या करेंगे, 6 का भाग दे देंगे इसमें, तो 7 बार जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 6 7 42, तो यहाँ पर आएगा 7, और यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा और 7 6 42, तो यहाँ पे 6 आएगा। यानी बी की एफिशिएंसी आ चुकी है 6 और ए की एफिशिएंसी आ चुकी है कितनी, 7। अब क्या कह रहा है दोस्तों, यदि वे पहले दिन बी से शुरू करते हैं, है ना, उन्होंने बी से शुरू किया और फिर एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, इस टाइप से। ठीक है, थोड़ा सा डाटा चेंज हो सकता है, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को जोड़ लो दोस्तों, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 और 6 13। ये कितने दिन का काम हो गया दोस्तों, तो ये 2 दिन का काम हो चुका है। ठीक है, तो हमें तो दोस्तों कितना काम करना है दोस्तों, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 काम करना है अपने को। ठीक है, तो इसके नज़दीक अपने को पहुंचना है। तो पहले इसको किससे गुणा करें, यदि हमने इसको 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ 130 होगा। ठीक है, 10 से बड़ी संख्या से गुणा करेंगे, 13 से गुणा करेंगे ना दोस्तों, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, और यहाँ पर दोस्तों 168 है, ये तो बड़ा हो जाएगा ना। तो 13 से छोटी कौन सी संख्या दोस्तों, 12, तो 12 से इसको गुणा करेंगे तो इसको भी 12 से गुणा करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 दूना 24 दिन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 से गुणा कर दो, 12 या 36, 36 का 6, हासिल का 3, और 12 और 3 कितने हो जाते हैं, 12 और 3 15, तो 156 काम हो चुका है। अब बचा काम कितना है, तो यहाँ पर दोस्तों इससे घटा लो। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर 1, तो 12 काम अभी बचा है शेष। और बी से शुरू करते हैं ना दोस्तों, तो इसी पे खत्म होता है ना, तो ये वापस इसी से शुरू होगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर 6 है, तो 6 का इसमें भाग दे दो, तो कितना काम हो जाएगा, तो 1 दिन तो ये हो जाएगा प्लस इसमें, और 6 काम और हो जाएगा। अब कितना काम बचा, 6 काम बचा है। ठीक है, तो अब कौन आएगा, ए करेगा, तो ए का इसमें भाग दे देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 24 1 25, ठीक है 25, और यहाँ पर कितना काम हुआ जो ए ने किया है ना, तो यहाँ पर 6/7 आ जाएगा, तो 6/7,
तो इतने दिन तक काम चलेगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x और y का मान दिया हुआ है दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन है ना जो पहले दिन और पहली शिफ्ट में भी पूछा गया है, 16 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट भी होते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, सिंपल से जो x और y का मान दिया हुआ है ना वो इसमें रख देना है इस समीकरण में मान, है ना। तो यहाँ पर रख दो दोस्तों, x का मान दिया हुआ 5, तो 5 छंग 30, तो यहाँ पर कितना जाएगा 30, और 6 का मान y का मान 6 दे रखा है, तो यहाँ पर माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 दिया 15, x का मान दिया हुआ ना 5, और प्लस का 6 का 24। अब दोनों को जोड़ लो, तो यहाँ पर 5 4 9, और यहाँ पर कितना जाएगा 39, और यहाँ पर कितना जाएगा, तो यहाँ पर 26 आ जाएगा। 26 नहीं, 30 में से 6 गए तो 24 आएगा। ठीक है, अब जिससे कट रहा है वो काट दो, 3 8 24, और 3 एकम 3, 3 3 9, तो 8:13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 224 रुपये अधिक अंकित करता है, तो इसे इसके अधिक अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर 20% के लाभ पर बेचा जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, है ना। तो किसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखो दोस्तों, इसमें एमपी सीपी वाला कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पे लिखो एमपी, यहाँ पे लिखो सीपी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो 20% का लाभ होता है ना उसको यहाँ पर एमपी के सामने लिखना है ना। तो यहाँ पे 120, और जो छूट दी जाती है ना वो उसको सीपी के सामने लिखना है। जैसे 15% की छूट दी तो 100 में से 15 गए तो कितने बचेंगे 85, तो यहाँ पे 85 को नीचे लिख लो। अब दोस्तों 5 से ये कट रहा है तो 5 से काट दो, ये कटेगा दोस्तों 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, है ना। और यहाँ पे आगे कटेगा दोस्तों 5 एकम 5 और 5 7 35, ये 17 बार कटेगा। अब दोस्तों ये तो क्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य है। ये बोल रहा है भाई कि उस एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से अधिक अंकित करता है, तो कितना अधिक करता है 224। तो दोस्तों इनका अंतर कर लो, कितना आ रहा है, तो इसमें अंतर आएगा दोस्तों कितना, तो 7। ठीक है, तो 7 का अंतर आएगा। ठीक है, तो 7 रेशियो की वैल्यू जो है वो 224 के बराबर है। किसके, 224 के बराबर है। तो अब इसको काट दो दोस्तों सिंपल से, तो इसको काटो दोस्तों, 7 या 21, 7 या 21, है ना, और एक बचेगा 7 दूना 14, तो ये 32 बार कटेगा, है ना। हमें दोस्तों क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य पूछा गया है, और क्रय मूल्य का रेशियो क्या है 17 है, तो 32 × 17 कर दो, है ना, 32 × 17, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 17 दूना 34 का 4, हासिल का 3, 17 × 51 और 51 × 3 54, है ना। तो 544 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन के दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, इस टाइप से। तो आप इजीली आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना। तो दोस्तों इसको कैसे सोल्व करते हैं, ये बोर्ड मास के नियम पर आधारित है ना। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, तो 5 दूनी यहाँ पर 10 आ जाएगा, और 10 यहाँ पे डिवाइड में ना, तो यहाँ पर 6 से डिवाइड है, तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 50 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 56, दोनों को जोड़ेंगे तो, और आगे इसको सोल्व कर लो, 8 दिया 24, तो 56 में से 24 घटा लो, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 2, और यहाँ पर आएगा कितना 3, है ना। तो 32 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो तो 32 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे इसमें से घटा लो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समानुपात वाला जो चैप्टर है ना दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। जैसे तृतीय अनुपात का, जो तृतीय अनुपात मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एक तो मध्य अनुपात, एक तृतीय अनुपात, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है, कौन सा वाला, b² बराबर अपॉन में a, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दो। ठीक है, तो b का मान कितना दे दिया हुआ है 320 × 320, और बटे में करेंगे दोस्तों 16। अब 16 से काट दो दोस्तों सिंपल से, 16 दूनी 32, और इसको काट दो 32 दूना 64, है ना, 32 दूना 64, तो 640 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो तृतीय अनुपात पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन से आया था दोस्तों एक क्वेश्चन, जैसे 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 150 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा उसी दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 100 मीटर लंबाई की एक अन्य ट्रेन
को पार करने में लिया गया समय हमें ज्ञात करना है। और दोस्तों ये सेम डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है ना, इससे पहले विपरीत डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों सेम डायरेक्शन में क्या होता है दोस्तों, चालें जो आपस में कट जाएगी और लंबाई तो हमेशा जुड़ेगी। तो लंबाई को जोड़ लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 250, ठीक है, यहाँ पर 250 मीटर लंबी दोनों ट्रेनों की लंबाई होगी और उनका जो चालों का डिफरेंस कर लो, तो 63 में से घटा लो इसको 45 को, तो यहाँ पर आएगा कितना, यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ पर 1, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे और टाइम निकालने के लिए t से गुणा कर देंगे। तो 18 से ये 18 कट जाएगा और 5 से कटेगा कितने बार, 5 5 25, तो ये 50 सेकंड बार कटेगा, है ना। तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 50 सेकंड, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है भाई, 50% और 20% की 2 क्रमिक छूट दे रखी है, तो इसकी एकल छूट हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें भी एक सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लग जाता है, सिंपल से लगा दो इसमें, a प्लस का b माइनस का ab अपॉन में 100, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा दो। तो a का मान दे रखा है अपने को 50 प्लस का 20 माइनस का ab 50 इंटू 20 अपॉन में 100, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और 5 तो नहीं 10, यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर 70 आ जाएगा, ठीक है, 70 आ जाएगा, 70 में से 10 गए तो कितना आएगा 60, तो 60% की एकल छूट हो जाएगी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों, जो 17 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है था, है ना। तो इसी के आधार में मैंने सोल्यूशन करवा दिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। यदि आप थोड़ी सी मेहनत आप कर दीजिए, है ना, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो थोड़ी सी मेहनत आप कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।